हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम। बात करेंगे आज संगणक डीवी के बारे में। आपका जो संगणक डीवी है उससे रिलेटेड जो दस्तावेज हैं उनकी चर्चा करेंगे और संगणक डीवी की ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है डीवी के बारे में। डेट क्या है, कैसे भरा जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, सारी डिटेल से वीडियो में बताई जाएगी। ध्यान से सुन लेना, एक भी स्टेप मिस मत कर देना, वरना आपका डीवी खतरे में जा सकता है। सीधी सीधी बात है। देखो, ये शेड्यूल जो है आपका आज जारी हो चुका है। वीडियो हालांकि आपको सुबह मिलेगी। तो देखो, मैं इस पीडीएफ को खोलता हूँ। वो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर आपके जो डाउट होंगे अब डीवी से रिलेटेड वो आपके सोल्व किए जाएंगे। तो उसे ज्वाइन करना कंपलसरी मान लो, ये आप कि कंपलसरी है, दोनों ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप ग्रुप के दो लिंक आपको नीचे मिलेंगे, नॉन नर्सिंग के लिए और एक नर्सिंग के लिए। आपको नॉन नर्सिंग वाला ज्वाइन कर लेना है, कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं संगणक जो भर्ती है उसकी। देखो यहाँ पे क्या है कि कुल 1249 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसके लिए, डीवी के लिए। तो डीवी आपका, देखो मैं इसमें फालतू बातें हैं उस चीज को अभी छोड़ेंगे। मेन बात ये है कि आपका डीवी जो है ऑनलाइन होगा और 5 से लेके 11 तारीख के बीच होगा। मैंने आपको कहा भी था 5 तारीख से होगा संगणक का डीवी। और देख लो यहाँ पे 5 से 11 तारीख की डेट आपको 6 दिन दिए गए हैं। और सभी भर्तियों में 6 ही दिन मिल रहे हैं, चाहे पद कम हो या ज्यादा हो, फॉर्म कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आपको कैसे भरना है वो चलते हैं देखते हैं। और इसमें कुछ लिखा नहीं है। फीस आपकी 100 रुपये रहेगी जो आपको ऑनलाइन पे करना होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन फी भरी जाएगी 100 रुपये। कैसे भरना है, देखो, ये जो कैसे भरने वाला वीडियो है ये आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन ये फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि इसमें पहले बनाकर कोई फायदा नहीं है। ये आप जब फॉर्म भरोगे तब आपको मिल जाएगा सुबह 10 सवा 10 बजे, ठीक है। जैसे 5 तारीख को स्टार्ट होगा तो 5 तारीख को सुबह 10 बजे फुल्ली डिटेल से वीडियो मिलेगा कि आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। मोबाइल पे तो भरना ही नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर पे भरना है आपको। और ई मित्रा वाले से ही भरवाना है और अच्छे से देख कर भरवाना है। अब अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, देखो। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी गई है कि आपका जो दस्तावेज सत्यापन है वो विस्तृत कार्यक्रम है। यानी आपका अगर ऑफलाइन डीवी होता है तो वो संबंधित विभाग आपका जो है ऑफलाइन डीवी के बारे में जो नोटिस है वो जारी करेगा। ये यहाँ पे इन्होंने बात लिखी है, पर ये बोर्ड एक बार ऑनलाइन आपका डीवी करवा रहा है। अब आते हैं कि मेन चीज क्या है, अपने डॉक्यूमेंट है। देखो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 4 चीज तक, ये 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, प्लस में उसका सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट 2009 वाली मार्कशीट है ना, उससे पहले जो सर्टिफिकेट थे वो अलग आते थे मार्कशीट से। लेकिन 2009 के बाद मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट आता है। तो ये मत सोचना मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये 10वीं 12वीं की हो गई। अब आता है 5 नंबर। यदि आपने जो स्नातक की है, जैसे मैथ से की है या सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से, और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ही होता होगा यार, देख लेना, मुझे आर्ट छोड़े बहुत दिन हो गया, ठीक है। और आता है इसमें कि आपने यदि एबीसी डिप्लोमा वगैरह किया है तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे लगानी होगी मार्कशीट वगैरह। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने 4 साल जैसे या 3 साल जो भी आपने कोर्स किया है उन सभी की मार्कशीट लगेगी प्लस डिग्री लगेगी, दोनों चीज लगेगी, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में आपकी डिग्री बताई गई है उस चीज की, स्नातक की। 7 नंबर में अधिस्नातक का बताया गया है और 8 नंबर में स्नातक की डिग्री बताई गई है। ओके, यदि आपने पीजी वगैरह किया है तो। नौवा यहाँ पे आता है कि यदि आपकी कोई कंप्यूटर योग्यता है, कंप्यूटर संबंधी आपको देना पड़ेगा डिप्लोमा। जैसे यहाँ पे लिखा है डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र मूल विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 6 में अंकित अनुसार। यानी आपकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 6 नंबर पॉइंट में लिखा होगा, बताया होगा आपको, वो यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा आपको देना होगा। अब आते हैं 10 नंबर। कंप्यूटर से संबंधित आपकी डिग्री डिप्लोमा है, वही चीज है यार। यहाँ पर तो मार्कशीट वगैरह देनी है अगर आपकी है मार्कशीट तो। और यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट में उस डिप्लोमे की बात की गई है, डिग्री की। यानी जैसे आप कंप्यूटर से बीटेक कर रहे हो तो बीटेक 4 साल की हो गई।
4 साल के बाद क्या होता है कि 4 साल की डिग्री मार्कशीट अलग होगी और डिग्री अलग होगी, इसलिए ये चीज दी गई है। यदि आपने किसी का कोई डिप्लोमा किया है, जैसे कोई 6 महीने का या 1 साल का डिप्लोमा होता है, तो वो चीजें होती है, उनमें क्या होता है कि ये एक सिर्फ डिग्री डिग्री होती है, मार्कशीट वगैरह नहीं होती, तो वो सिर्फ अपनी डिग्री लगा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब आता है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास देखो आपका 10 साल पुराना है तो चल जाएगा, 10 साल तक वैलिड है, ठीक है। और उससे भी ओल्ड है तो आपका नहीं चलेगा, और न्यू है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे न्यू है तो एफिडेविट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना कोई नीड नहीं है। यदि लगाते हो तो इतना बेटर रहता है कि आपको ये दर्शाना होता है कि आप जब फॉर्म भर रहे थे तो आप उसी टाइम भी राजस्थान निवासी ही थे। ओके। बस इतना है, आप उसके साथ अपना जो है राशन कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। ओके। और क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र देखो आपका 2-3 डाउट होते हैं जाति प्रमाण पत्र में। ओबीसी एस सी एस टी का तो वैलिड ही होता है ऑल टाइम, उनको तो बनवाना ही नहीं है। बात आती है ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। तो ये तीन जो कैटेगरी है इनका क्या है कि जब आपने मान लीजिए 2023 में फॉर्म भरा अगस्त में, तो अगस्त 2022 तक का जो आपके पास इन दो डेट के बीच का अगर कोई ओबीसी, मतलब मैं मान लेता हूँ कि ओबीसी का है अपना, तो ओबीसी का यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है इस डेट के बीच का, ये जस्ट माना है आपने, कोई भी डेट हो सकती है, ये आवेदन की डेट मानी है मैंने यहाँ पे, जो भी आपकी आवेदन डेट है उससे 1 साल पीछे चले जाओ। उस 1 साल में यदि आपका बना है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो वैलिड है, उसके साथ कोई एफिडेविट नहीं देना। पर यदि आपका न्यू बना है, इससे यानी अगस्त 23 के बाद का बना है, या मान लीजिए अगस्त 2022 से पहले का बना हुआ है, 2 साल पहले का, यानी टोटल ये 3 साल तक अपन बढ़ा सकते हैं, तो आप एफिडेविट लगा सकते हो। ओके। लगा सकते हो नहीं मतलब लगाना ही है कन्फर्म है। और इसमें अन्य प्रमाण पत्र में दिए गए हैं कि आपको मतलब जैसे कोई विडो कैंडिडेट है या डाइवोर्स है, या जो आपके भूतपूर्व सैनिक है उनको एनओसी पीपीओ वगैरह और सेवा प्रमाण पत्र ये चीज देनी होती है, ठीक है, राजकीय कर्मचारी को। और चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे 2 दिए गए हैं, इस चीज का ध्यान रखना, आपको 3 लगाने हैं। एक जो अपना दो तो स्टेट अधिकारी वाले हो गए, और एक होता है जो आपने लास्ट डिग्री जहाँ से की है वहां का करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास लास्ट का नहीं है, मेरे पास 12वीं का है, ये है वो है, जो है वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 2 शपथ पत्र जो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे, साइट सूट पे जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारे टेलीग्राम पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां से ले लो। ओके। और आज ही डाल दूंगा मैं ये चीजें सारी। ओके। आपको मिल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मैंने बोला है कि नोटेरी आपको करवाना है, स्टाम्प है, और ये जो भरना कैसे है एफिडेविट, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, आपके लिए और बना दी जाएगी। तो इस वीडियो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जाति वाले की, तो वहां से देख लेना। और ये जो जो दो अपने जो है, एक हैंड रिटन वाला और एक कुटरचित फोरगेट वाला, ये 2 एफिडेविट है जो आपको भरने होंगे। तो यहाँ पे जो दोनों एफिडेविट आपको भरने हैं वो एफिडेविट भी हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, उनकी वीडियो नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में कि कैसे भरने, वहां से देखकर भर लें उन्हें। और जो ये फोरगेट वाला है इसको तो स्टाम्प पे नोटरी करवाना है, हैंड रिटन वाले को सीधा कॉपी करवा के प्रिंट है और उसको भरना है, और कुछ नहीं करना उसके साथ। एक आएगा अटेस्टेशन फॉर्म आपके लिए। अटेस्टेशन फॉर्म के 2 पेज होते हैं, दोनों पेज आपको भरने हैं, कैसे भरना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। हालांकि वो जो वीडियो मैंने बना रखे हैं वो पहले शायद जिस भर्ती का हुआ है, मान लीजिए जिस सुपरवाइजर का हुआ है डीवी, तो उसके लिए वो वीडियो है, पर वो ये नहीं है कि उसके लिए है, चीज वही सेम है, क्योंकि ये जो 3 फॉर्म 4 फॉर्म भरे जाते हैं ना जाति वाले, और ये जो 2 फॉर्म है, फॉरगेट वाला और जो ये हैंड रिटन वाला, और एक अटेस्टेशन फॉर्म, ये सभी भर्तियों के लिए सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये मत समझना वो है जी सुपरवाइजर के लिए। अब आता है 15 नंबर हस्तलिपि नमूना, मैंने बता ही दिया, अभी बताया, हैंड रिटन वाला वही है। और आगे आता है कि इसमें और कुछ नहीं है, और ये ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या चीज है मैं बता देता हूँ मोटा मोटी। ये है कि जब आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसके लिए आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, आपकी एसएसओ या सॉरी मैसेज पर आपकी ईमेल, और एक आपका मैसेज होता है, उस पर मैसेज आएंगे कि आपने ये गलती कर रखी है इसको सुधारें। तो आपको एसएसओ खोल कर देखना है, वहां पे आपको
वही चीज खुली हुई मिलेगी, वही पोर्टल खुलेगा जिसमें गलती है आपकी, वो फिर ये दोबारा मांगेंगे, अगर आप दोबारा सही देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना रद्द हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब बोलेंगे सर फोटो आवेदन में अपलोड की गई फोटो के समान होनी चाहिए। हाँ जी, ये इन्होंने लिख रखा है, लेकिन आलोक राज जी ने ट्वीट भी किया था यदि नहीं है आपके पास तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बोलता है अटेस्टेशन में कौन सी लगानी है, कोई बोलता है कहीं कौन सी लगानी है, वही बात है, सेम चीज रहेगी। आवेदन की है तो आवेदन वाली लगाओ, वरना आप टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बताया होगा। एक सब्सक्राइब करते जाना, उससे मत भूल जाना, क्योंकि आप लोग करते नहीं है और मेरा फिर डीमोटिवेशन होता है बहुत ज्यादा। कर देना यार। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।